back with some breaking inputs coming in. There's a shocking development in the national capital where 13 deaths have been reported in the last 20 days alone in an Asha shelter home in the national capital. The Delhi government has ordered an investigation into the matter, with Delhi Minister Atishi directing the Additional Chief Secretary Revenue to start a probe. The Aam Aadmi Party government has also ordered a magisterial inquiry into the case and has sought a report within 48 hours on the deaths that have occurred. दिल्ली की रोहिणी में बने आशा किरण होम, जो एक मेंटली चैलेंज बच्चों का सरकारी आवास है, यहाँ पर पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हुई है। और इन मौत के आंकड़ों से समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके अंडर में आशा किरण होम चलाया जाता है। पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हुई है और अगर पिछले 7 महीनों की बात करें, यानी इस साल की बात करें अभी तक, तो यहाँ पे 27 बच्चों की मौत हो चुकी है। यहाँ जो लोकल एसडीएम है, उनका कहना है कि मौत के आंकड़े काफी ज्यादा हैं और इसको लेकर यहाँ पर जांच भी की जा रही है। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है इस मामले में पूरी, और उनका कहना है कि यहाँ पे जो बच्चों को पानी दिया जा रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर किसी तरीके की गड़बड़ी हो, और उन्होंने अंदेशा यहाँ पे जाहिर किया है। फिलहाल यहाँ पे जो बच्चों की मौत हुई है, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, उनको पोस्टमार्टम कराया गया है, उसकी रिपोर्ट्स आनी बाकी है। और डिप्टी डायरेक्टर ने एसडीएम को यही बोला कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगी उसके बाद साफ हो सकेगा आखिरकार बच्चों की मौत किन कारणों से हो रही है। लेकिन ये भी डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से जो एसडीएम को बताया गया है कि ये बच्चे मेंटली चैलेंज थे और इनकी तबियत पहले से ज्यादा खराब रहती है। लेकिन असल वजह क्या है, इस वजह का जो रिपोर्ट जब जाएगी, जब रिपोर्ट सामने आएंगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं इस आशा किरण होम पे कि पिछले 20 दिनों के अंदर 13 बच्चों की मौत कैसे हो गई। और एसडीएम खुद इस मामले में हैरान है कि ये आंकड़ा काफी ज्यादा है और इसको लेकर अब पूरी जांच जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर मेंटली चैलेंज बच्चों का होम है, वहाँ पे इस तरीके की मौत का आंकड़ा आना अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है। Well, now the SDM has raised questions regarding the quality of drinking water being provided at the Asha Kiran shelter home, and they suspect that the quality of drinking water could be the reason behind that. Delhi Minister Atishi has also ordered an inquiry. 13 deaths were reported in the last 20 days. We have Mohitam joining us in the broadcast with more details. 13 मौतें 20 दिनों में। अब जानकारी मिल रही है कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। चीफ एडिशनल सेक्रेटरी से कहा है कि वो इसमें जांच करें। साथ ही साथ एसडीएम को ये शक है कि हो सकता है पीने के पानी में गड़बड़ी की वजह से ऐसा हो रहा। मोहित, बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले स्थानीय विधायक जो हैं यहाँ के विजेंद्र गुप्ता, जो भाजपा से हैं, वो अभी अंदर गए थे और उन्होंने यहाँ पे अंदर पूरी स्थिति जांची है। उनका कहना है कि जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी उनको मिले थे, उन्होंने बताया है कि अंदर जो बच्चों को पानी दिया जा रहा है उसके अंदर गड़बड़ी है, उस पानी पीने से ही इनको डायरिया और हैजा हुआ है। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस आशा किरण होम के बाहर हम खड़े हैं उसके ठीक बाहर देखिए हैजा और अंतर्शोथ से बचने का एक पोस्टर लगा रखा है और उसमें बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी पिए और अंदर जो पानी सप्लाई है वो टैंकर की सप्लाई होती है। और साफ लिखा गया कि 20 लीटर पानी में तरल क्लोरीन की 4-5 बूंदे डालें। इस तरीके का मैसेज दिया गया जिससे जो लोग पानी पीते हैं उनको कोई बीमारी ना हो। लेकिन इसके ठीक अंदर जो आशा किरण होम है, यहाँ पे करीब 1000 से ज्यादा बच्चे हैं, यानी ओवर काउंटिंग में यहाँ पे बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ की क्षमता जो है वो 300 बच्चों को रखने की, लेकिन 1000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पे रखा गया है। वहां पे जो पानी सप्लाई हो रहा है उस पानी के अंदर गड़बड़ी पाई गई है और उसको पीने से यहाँ पर पिछले 1 महीने के अंदर 14 मौतें हुई हैं। और अगर पूरे साल की बात करें 2024 की, तो अभी तक 27 मौतें यहाँ पे जो है वो काउंट हो चुकी हैं। तो यानी बड़ा सवाल खड़ा होता है दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के ऊपर कि यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई वो कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लगातार रिपोर्ट जो है वो विभाग के आला अधिकारियों तक पहुंच रही है। और अब यहाँ के जो लोकल एसडीएम है उन्होंने भी सवाल खड़े करे हैं यहाँ के पानी को लेकर, जो पानी की सप्लाई जिस तरीके के अंदर हो रही है। और डिप्टी डायरेक्टर से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके संज्ञान में मामला आया है, पोस्टमार्टम उनके अंडर में हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी कानूनी 13 मौतें 20 दिनों में हुई हैं, लेकिन पूरा आंकड़ा अगर देखें तो 27 मौतें हो चुकी हैं। We have Ankit joining us in the broadcast with more details on that. The big question also is, why was no inquiry ordered? Why did nobody look into it? Most definitely. In fact, what I'm going to do is show you an official breakup of the 27 deaths that you mentioned. Now, ignore this column. This is the previous year. We are talking about here, and it says from the 1st of January 2024 till date, here is a seal and a signature. And so for January, Swati, 3. For February, 2 people died. For March, 3 people died. For April, 2 people. For May, 1. For June, 3. And then July, 13. So
almost half of the deaths in July, but like you said, 27 overall till date, and this is the paper that has these numbers. Comparative study it has performed with what happened last time. The previous year's numbers are far lesser, but this is the one that's relevant. Right. Ankit and Mohit, stay on with us. We have some breaking